ये नाम नहीं इंसान का, कठिन समय में आया हुआ नाम। आओ सतयुग आपका, तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात युग पुरुष, युग परिवर्तक, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। आज का दिन बड़ा पावन है, बड़ा शुभ है। क्यों? क्योंकि 11 और 12 फरवरी 2012 में मालिक का आगमन हुआ और इसी आगमन के द्वारा आज पूनम का दिन। हर माह में मालिक की असीम दया कृपा से जय गुरुदेव आश्रम मुखड़वाड़ी पर सत्संग का कार्यक्रम होता है। गुरु को वचनों को दोहराया जाता है। मनुष्य शरीर हम आपको क्यों मिला, इसमें जीवात्मा कहां से आई, क्यों आई, मरने के बाद कहा जाती है, संत महात्मा के पास क्यों जाना पड़ता है, संत महात्मा हमको क्या देते हैं, ये सब भेद महात्मा इस धरती पर मानव तन धारण कर आकर सत्संग का माध्यम बनाकर सभी जीवों को हित और कल्याण की बात बताते हैं। इसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग 4 प्रकार के होते हैं। गुरु महाराज ने हम आपको सबको बताया। पहला सत्संग होता है आम सत्संग, जो हम आप लोग यहाँ गुरु की चर्चा को, गुरु के वचनों को दोहरा रहे हैं। दूसरा सत्संग होता है खास सत्संग, जो हम एकांत में बैठ के चर्चा करते हैं। गुरु भाई से जब मिलते हैं तो भक्ति दृढ़ बनती है। जब वो सत्संग होता है, वो होता है खास सत्संग। तीसरा सत्संग होता है निज सत्संग, जो गुरु महाराज ने हम आपको आखिरी सांस तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक करने के लिए बताया है। वो है सिमरन, ध्यान, भजन। सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा, उसको कहते हैं निज सत्संग। और जो चौथा सत्संग है, गुरु महाराज ने बताया है, आज तक मैंने वो सत्संग सुनाया नहीं। मैं वो सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूँ। वो सत्संग गुरु महाराज ने बताया हुआ है कि वो सिरे पसीना सत्संग, और वो सत्संग अभी तक बाकी है। वो सत्संग जब गुरु महाराज सुनाएंगे, उस समय आपकी जीवात्मा इसी धरती से ऊपर अपने देश जाएगी, आवागमन करेगी और वापस यही अपने शरीर में आ जाएगी। वो कहा है गुरु महाराज ने चौथा सत्संग। ये बात कौन बता सकता है? सच्चा महात्मा। तो सच्चा महात्मा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम आप लोगों को मानव तन में आकर सबको समझाया। 11 फरवरी मतलब कल के 12 बजे के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर आए और आज 12 तारीख, इसी दिन गुरु महाराज ने मालिक मिलन का भेद इसी जगह पर दिया। और जहाँ यहाँ आप बैठे हुए हो, यहाँ गुरु महाराज की गाड़ी आई, यहाँ गुरु महाराज ने एक जल पादुका दी। अब आप कहोगे संत महात्मा आते तो क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इस पर संत महात्मा कहते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार है सच्चा महात्मा का। यहाँ पर आप आए हो तो कोई भी प्रेमी, कोई भी माता पिता जाने अनजाने नहीं आए होंगे, तो खाली आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ आपको मांगने का आज आपको एक चांस है, गोल्डन चांस है। इस धरती पर गुरु महाराज संत महात्मा दया देते हैं। तो गुरु महाराज ने पूरे मानव जाति के लिए कहा कि सतयुग आगमन का साकेत महायज्ञ 3 रचाए। गुरु महाराज ने इसी धरती पर भारत भूमि पर 3 यज्ञ रचाए, चौथा यज्ञ बाकी है। पहला यज्ञ गुरु महाराज ने अयोध्या में रचाया, सरयू नदी के तट पर। दूसरा यज्ञ रचाया साबरमती के तट पर अहमदाबाद में। और तीसरा महायज्ञ काशी भंगोले गंगा के तट पर। तो उसी दौरान में 15 फरवरी 1979 से 1979 में एक सत्संग आता है। आप यूट्यूब पे चले जाना,
वहां पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने सभी मानव जाति के लिए सत्संग सुनाया है। क्या उसमें कोई सी बात का जिक्र किया हुआ है? जिस जगह पर, जिस स्थान पर सच्चा महात्मा के चरण पड़ जाते हैं, जहाँ निवास हो जाता है, वहाँ आपको क्या मिलता है और वहाँ कौन कौन से देवता कैसे कैसे रोते हैं, कैसे कैसे साष्टांग नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, इसके बारे में उस सत्संग में जिक्र किया हुआ है बाबा जय गुरु जी महाराज ने। काशी विश्वनाथ बम्बोले, शंकर जी और माता पार्वती उत्तराखंड के एरिया में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते चले जा रहे थे तो एक मार्ग में जंगल पड़ा। उस जमीन पर शंकर जी साष्टांग दंडवत लेट गए। जैसे ही साष्टांग दंडवत उन्होंने लेट लिया, वहां नमस्कार किया, प्रणाम किया और रोने लगे। जैसे ही शंकर जी वहां रोने लगे, वहां पर माता पार्वती शंकर जी से कह रहे कि अरे देव, आप यहाँ क्यों रो रहे हो? यहाँ तो कोई देवालय नहीं, यहाँ तो कोई आदमी नहीं, यहाँ तो कोई जानवर नहीं, यहाँ तो कोई पशु पंछी नहीं, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं। इस भूमि पर आप क्यों रो रहे हो? उस समय शंकर जी ने माता पार्वती से क्या कहा, सभी लोग सचेत होकर सुनो। उस समय शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि ए पार्वती, तू नहीं जानती, ये जो भूमि है, इस भूमि पर 10,000 वर्ष पहले सच्चा महात्मा निवास कर गए हैं। क्या कहा? 10,000 वर्ष पहले यहाँ पर सच्चा महात्मा ने चरण स्पर्श लगाए हुए हैं। इसीलिए ये जमीन, ऐसी जमीन छोड़ी नहीं जाती। ऐसी जमीन पर आकर खिंचाव होता है, जीवात्मा यहाँ खिंचाव होता है, मन इंद्रिय वासनाओं से हट जाती है। हमारे अंदर में मोह, ममता, ईर्ष्या जो भी अवगुण है, बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे हमारे अंदर में बड़े बुरे है, वो निकल जाते हैं और यहाँ आकर वो दया पा लेते हैं, हम गदगद हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर जब जाते हैं तो वहाँ सच्चा महात्मा कुछ न कुछ हमें देते हैं। ऐसी वो जगह है, यहाँ छोड़ा नहीं जाता। इस पर विचार करो। वहां पर 10,000 वर्ष पहले शंकर जी रोए, जिस जमीन पर आए थे, और यहाँ पर हमारे आंखों के सामने 11 फरवरी 12 फरवरी 2012 में आज 13 वर्ष हो गए। यहाँ पर गुरु महाराज आए, यहाँ पर उन्होंने क्या कौन सी दया पहुंचाई? आपने सत्संग में सुना कि ये आश्रम टॉप पे चलेगा। क्या कहा? ये आश्रम टॉप पे चलेगा। संत पर वचन पढ़ते नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन उनकी वाणी से, उनकी मुखाग्नि से कोई भी बात निकली हुई बदल नहीं सकती। इसीलिए तो सोचो, आप कौन हो? आप ऊंचे महात्मा के ऊंचे शिष्य हो। आप यहाँ क्यों आए? आपको क्या मिलेगा? आपको जो मिलेगा वो संसार का कोई प्रेमी को नहीं मिलेगा। आप इतने धनवान हो, दुनिया की सारी संपत्ति एक जगह पर इकट्ठा कर दो और किसी को कह दो कि मुझे नाम दे दो, नहीं मिलेगा। क्यों? और इनको पहचान लो, कौन है ये? ये बाबा जय गुरु जी वाला कौन है? इनके लिए कौन कौन थके? वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश। गीता का जा गम्य नहीं, ऐसा सत्पुरुष का देश। ऐसे देश से आए हुए हैं। आज तक जिस किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई, वो आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाई है। कोई सी आवाज लगाई? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस है हमारा काम। उनका कौन सा काम है? उनका एक ही काम है कि आपकी जीवात्मा नरक पर आ जाए। इसीलिए उन्होंने एक आदेश जारी फरमान किया विश्व के अंदर में कि बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को जो मान लेगा, वैसी बात। गीत का संदेश कौन सा? बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना, छोड़ दो अंडा मांस शराब, इससे होती शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। अगर आप बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को मानकर शाकाहारी हो गए और आप शाकाहारी हो गए, नामधारी हो गए, उन सभी को बाबा जय गुरु जी महाराज ने आदेश दिया है कि आप रिश्तेदार को बोल दो, उनको बता दो कि शाकाहार हो जाओ। अगर आपने एक जू भी अगर शाकाहारी कर दिया तो आपका मानव तन सार्थक हो जाएगा। बताओ, ये जरिया गुरु महाराज ने इस धरती पर निकाला हुआ है। दो चीज आज मानव उस बात को मान नहीं रहा है। सदा शराब पी रहा है,
शराब मांस खा रहा है। हमारे अंदर में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम गांव में कस्बे में जाकर जयपुर नाम का आवाज लगा रहे और शराब की दुकान के सामने छाती ठोक बोल रहे कि शराब सबसे खराब। वो शराब बेचने वाला नीचे मुंडी कर रहा है, मांस काटने वाला, मुर्गी काटने वाला, मछली काटने वाले के सामने हम बोल रहे कि मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। वो मांस काटने वाला, मछली काटने वाला, मुर्गी काटने वाला नीचे मुंडी करता है।